से हेलो दोस्तों, दिस इज़ अजय हियर। इस वीडियो में हमने पूरी की पूरी ग्रामीण व्यवस्था से संबंधित पूरे के पूरे प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। यह एडीओ के एग्ज़ाम्स के लिए है दोस्तों। यह एक मैराथन क्लास है दोस्तों, इसको आप लोग पूरा देखिए और एग्ज़ाम से पहले इसको 2 से 3 बार देख लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह सहकारिता एवं बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित पहला क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा सहकारिता मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारत सरकार द्वारा सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई थी 6 जुलाई 2021 को की गई थी दोस्तों। 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसको सहकार से समृद्धि के मंत्र को साकार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सहकारिता मंत्रालय पहले किस मंत्रालय का भाग था? सहकारिता मंत्रालय है वो पहले किस मंत्रालय का भाग था? तो यह सहकारिता मंत्रालय पहले भाग था कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का भाग था दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। जो सहकारिता मंत्रालय है यह पहले कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता था और सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है 6 जुलाई 2021 को किया गया है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या सहकारिता मंत्रालय का मिशन है? क्या सहकारिता मंत्रालय का मिशन क्या है, उसके संबंधित यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि सहकारिता मंत्रालय का मिशन क्या है? देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त करने के लिए एक पृथक प्रशासनिक विधिक और नीति संरचना प्रदान करना। इसका लक्ष्य एक वास्तविक जन आधारित आंदोलन के रूप में सहकारी समितियों की पहुंच को जमीनी स्तर तक करना। तो और ऑप्शन सी दिया गया है ए और बी दोनों, न तो ए और न तो बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या सहकारिता मंत्रालय का मिशन है? तो सहकारिता मंत्रालय का मिशन क्या है? सहकारिता कार्यालय का मिशन है देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त करने के लिए एक पृथक प्रशासनिक विधिक और नीति संरचना प्रदान करना। यह बिल्कुल सही है। और इसका लक्ष्य एक वास्तविक जन आधारित आंदोलन के रूप में सहकारी समितियों की पहुंच को ज़मीनी स्तर तक करना है। यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 1995 में इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ICA ने 7 सहकारी सिद्धांतों को स्वीकार किया। निम्न में से कौन सा कथन इस सिद्धांतों में शामिल नहीं है? जो शामिल नहीं होगा वह हमारा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। एक बार और पढ़ लेते हैं। वर्ष 1995 में इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने 7 सहकारी सिद्धांतों को स्वीकार किया है। निम्न में से कौन सा कथन इन सिद्धांतों से सम्मिलित नहीं है? तो खुली और स्वैच्छिक सदस्यता यह है दोस्तों, और लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण ये भी है। पंचसूत्रों का पालन यह स्व सहायता समूह से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शामिल नहीं है करके पूछा गया है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता यह भी शामिल है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, जो कि वर्ष 1995 में इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के 7 सहकारी सिद्धांतों को स्वीकार किया गया है। उसमें पंचसूत्रों का पालन नहीं है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पास 7 सिद्धांत है दोस्तों। खुली और स्वैच्छिक सदस्यता, लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण, सदस्यों की आर्थिक प्रतिभागिता, स्वायत्तता व स्वतंत्रता, शिक्षा प्रशिक्षण व सूचना, और सहकारिताओं में सहकार, सामुदायिक सरोकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कृषि बैंकों का सर्वप्रथम प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया? भारत में कृषि बैंकों का सर्वप्रथम प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया? तो यह रखा गया था विलियम वेडरबर्न के द्वारा रखा गया था। भारत में कृषि बैंकों का सर्वप्रथम प्रस्ताव विलियम वेडरबर्न के द्वारा रखा गया था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सहकारी क्रेडिट सोसाइटी अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? तो सहकारी क्रेडिट सोसाइटी अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? तो सहकारी क्रेडिट सोसाइटी अधिनियम 1904 में अधिनियमित किया गया था दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो एडवर्ड लॉ समिति की सिफारिश में
समिति की सिफारिश में 25 मार्च 1904 को सहकारी क्रेडिट को 25 मार्च 2004 को इसे क्रेडिट सोसाइटी अधिनियम, सहकारी क्रेडिट सोसाइटी अधिनियम को अधिनियमित किया गया था 25 मार्च 2004 में दोस्तों, एडवर्ड लॉ समिति की सिफारिश के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्वतंत्रता पूर्व सहकारी समितियों में संघों के प्रावधानों के साथ गैर क्रेडिट सहकारी समितियों के उपबंधों के लिए सहकारी सोसाइटी अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? तो सहकारी सोसाइटी अधिनियम कब अधिनियमित किया गया है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया है। स्वतंत्रता पूर्व सहकारी समितियों में संघों के प्रावधानों के साथ गैर क्रेडिट सहकारी समितियों के उपबंधों के लिए सहकारी सोसाइटी अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? तो गैर क्रेडिट सहकारी समितियों के उपबंधों के लिए सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1912 को अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस अधिनियम के तहत सहकारिता का विषय केंद्र स्तर से प्रांतों को स्थानांतरित किया गया? ठीक है, क्वेश्चन है किस अधिनियम के तहत सहकारिता का विषय केंद्र स्तर से प्रांतों को स्थानांतरित किया गया? तो किस अधिनियम से यह किया गया है? यह किया गया है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पास व्याख्या दिया गया है, वर्ष 1919 में सुधार अधिनियम के पारित होने के साथ ही सहकारिता का एक विषय का था, उसको प्रांतों को स्थानांतरित कर दिया गया था। पहला प्रांतीय अधिनियम बॉम्बे सहकारी सोसाइटी अधिनियम जो वर्ष 1925 में पारित हुआ था, में अन्य बातों के साथ साथ एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत की शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस वर्ष में कृषि पर रॉयल कमीशन के भूमि बंधन बैंक की स्थापना का सुझाव दिया? कृषि रॉयल कमीशन के भूमि बंधन बैंक की स्थापना का सुझाव कब दिया गया था दोस्तों? यहाँ पास ऑप्शन दिया गया है, कब दिया गया था? वर्ष 1928 में दिया गया था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? जो कथन सही होगा वह हमारा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसको मिला देखते हैं। केंद्रीय भूमि बंधन बैंकों के माध्यम से सहकारी समितियों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने के लिए वर्ष 1962 में कृषि पुनर्वित्त निगम की स्थापना की गई। ये बिल्कुल सही है, 1962 में कृषि पुनर्वित्त निगम की स्थापना की गई। वर्ष 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC को एक संवैधानिक निगम के रूप में स्थापित किया गया। यह भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाबार्ड के संबंध में क्या कथन सही है? नाबार्ड के संबंध में जो कथन सही है वह हमारा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड अधिनियम को वर्ष 1982 में पारित किया गया। क्या 1982 में पारित किया गया था? तो इसका यह गलत है दोस्तों, क्योंकि नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो नाबार्ड है उसके अधिनियम को वर्ष 1981 में पारित किया गया था। ठीक है, 1981 में पारित किया गया था इसको। ठीक है, तो यहाँ पास 1982 दिया है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना सहकारी बैंकों को पुनर्वित्तीय सहायता प्रदान करने और कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संसाधनों की पूर्ति के लिए की गई है। यह बिल्कुल सही है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 बस सही है, तो केवल 2 ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सहकारिता नीति कब बनाई गई? भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सहकारिता नीति कब बनाई गई? तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सहकारिता नीति बनाई गई थी वर्ष 2002 में बनाई गई थी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसका उद्देश्य है कि देश में सहकारी समितियों के सर्वांगीण विकास को सुलभ बनाना, इसका सुलभ बनाना इसका उद्देश्य है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय सहकारी नीति कब बनाई गई? 2002 में बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत
सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन के तहत सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? यह दिया गया है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, और इसमें भाग 9 जोड़ा गया है दोस्तों सहकारी समिति से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के संबंध में कौन सा कथन सही है? संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द अंतर्विष्ट करके सहकारी समितियां बनाना, यह सही है दोस्तों। ठीक है, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के संबंध में कौन सा कथन सही है? जो कथन सही है वह हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19(1) संविधान में के भाग 3 में अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द अंतर्विष्ट करके सहकारी समितियां बनाना, यह दिया गया है दोस्तों। ठीक है, यह किया गया है 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत। ठीक है, और के अधिनियम के मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है, ये बिल्कुल सही है। सहकारी समितियों के संवर्धन के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन के भाग 4 में अंतर्विष्ट किया गया है। क्या यह सही है? यह सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, भाग 4 में कोई संशोधन नहीं किया गया था, 42वां संविधान भाग 4 में संशोधन नहीं किया गया था। ठीक है, और वहीं सहकारी समितियों के निगम विनियमन और समापन के उपबंधों के लिए भाग 9B सहकारी समितियां अंतर्विष्ट किया गया, यह किया गया है दोस्तों भाग 9B या फिर भाग 9B जोड़ा गया था सहकारी समितियों से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 हमारा सही है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत सहकारी समितियों के निगमन विनियमन और समापन के उपबंधों के लिए भाग 9B जोड़ा गया। भाग 9B में निम्न में से कौन अनुच्छेद जोड़ा गया है? भाग 9B में कौन से अनुच्छेद जोड़ा गया है उसको देखना है दोस्तों। तो भाग 9 में जोड़ा गया है अनुच्छेद 343 ZH से लेकर 343 ZT तक का जोड़ा गया है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रेडिट सहकारी समितियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? जो कथन सही होगा वह हमारा उत्तर होगा। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, सही है करके पूछा गया है। ठीक है, क्रेडिट सहकारी समितियों में ग्रामीण ऋण वितरण के लिए त्रिस्तरीय संरचना है। ग्रामीण ऋण वितरण के लिए त्रिस्तरीय संरचना है करके दिया गया है। और सेकंड है ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियां पैक्स, जिला स्तर पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला ऑप्शन दिया गया है क्रेडिट सहकारी समितियों में ग्रामीण ऋण वितरण के लिए त्रिस्तरीय संरचना है, यह बिल्कुल सही है। और ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियां पैक्स, जिला स्तर पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक है, यह भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही हैं। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सहकारी बैंक के संबंध में कौन सा कथन सही है? सहकारी बैंक के संबंध में कौन सा कथन सही है? सहकारी बैंक अंतिम छोर तक ऋण वितरण सुनिश्चित करते हैं। सहकारी बैंक अंतिम छोर तक ऋण वितरण सुनिश्चित करते हैं। सहकारी बैंक वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन 2 केवल 2, ऑप्शन सी दिया गया है 1 और 2 दोनों सही हैं और ऑप्शन डी दिया गया है न तो 1 और न ही 2। तो सहकारी बैंक के संबंध में कौन सा कथन सही है क्या दोस्तों? तो सहकारी बैंकों के संबंध में सहकारी बैंक अंतिम छोर तक ऋण वितरण सुनिश्चित करते हैं, यह बिल्कुल सही है। सहकारी बैंक वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रेडिट सहकारी समितियों में निम्न में से क्या शामिल होता है? क्रेडिट सहकारी समितियों में निम्न में से क्या शामिल होता है? जो शामिल होता है वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियां या पैक्स शामिल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा
जो क्वेश्चन दिया गया है, क्रेडिट सहकारी समितियों में निम्न में से क्या शामिल होता है? प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियां शामिल होता है, जिला केंद्रीय सहकारी समितियां ये भी शामिल होता है, प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण बैंक ये भी शामिल होता है, और राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ये भी शामिल होता है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? सहकारी बैंक अपने सदस्यों और जनता से कोई भी जमा स्वीकार नहीं करते। सहकारी बैंक अपने सदस्यों को ऋण व अग्रिम प्रदान करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यह दोनों ऑप्शन सही हैं। सहकारी बैंक अपने सदस्यों और जनता से कोई भी जमा स्वीकार नहीं करते हैं, और सहकारी बैंक जो है वह अपने सदस्यों को ऋण व अग्रिम प्रदान करते हैं, ठीक है, ऋण राशि या अग्रिम प्रदान करते हैं। दोनों सही हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी इसमें क्या हो जाएगा है? सहकारी बैंक अपने सदस्यों को जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं करता है, कोई भी जमा स्वीकार नहीं करता है करके दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 गलत है दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। सहकारी बैंक अपने सदस्यों को ऋण व अग्रिम प्रदान करते हैं, यह सही है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। केवल 2 हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहकारी बैंक के संबंध में कौन सा कथन सही है? जो कथन सही होगा वह हमारा उत्तर होगा दोस्तों। सहकारी बैंक के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ये अपने सदस्यों से संबंधित होते हैं जो बैंक के शेषधारक और ग्राहक दोनों होते हैं, यह बिल्कुल सही है। सहकारी बैंकों का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका उद्देश्य अपने हितधारकों का सहयोग करना होता है, यह भी बिल्कुल सही है। ये निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर कार्य करते हैं और सहयोग स्वयं सहायता और न लाभ और न हानि के आधार पर प्रतिबंधित किए जाते हैं, यह भी सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सहकारी बैंकिंग प्रणाली में खाता धारक या ऋण प्राप्त करने वाला व्यक्ति बैंक का क्या होगा? ठीक है, सहकारी बैंक प्रणाली में खाता धारक या ऋण प्राप्त करने वाला व्यक्ति बैंक का शेयर धारक होता है, हित धारक होता है, कॉपीराइट धारक होता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यह क्या होता है? सहकारी बैंक प्रणाली में खाता धारक या ऋण प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है, शेयर धारक होता है दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहकारी बैंक किसके नियंत्रण में कार्य करता है? सहकारी बैंक किसके नियंत्रण में कार्य करता है? भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में कार्य करता है, बिल्कुल सही है। संबंधित राज्य या केंद्र सरकार के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा नियंत्रण किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहकारी बैंक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सहकारी बैंक से संबंधित में कौन सा कथन गलत है उसको हमको देखना है, ठीक है। वाणिज्यिक बैंक संयुक्त स्टॉक बैंक है, ठीक है। क्या दिया है? वाणिज्यिक बैंक संयुक्त स्टॉक बैंक है, जबकि सहकारी बैंक सहकारी संगठन है, यह बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। सहकारी बैंक के संबंध में यह सही है और हमारा आंसर लेना है गलत कौन सा है, ठीक है। तो वाणिज्यिक बैंक संयुक्त स्टॉक बैंक होता है जबकि सहकारी बैंक सहकारी संगठन होता है, यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नहीं नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। वाणिज्यिक बैंकों को बैंकिंग नियमन अधिनियम द्वारा शासित किया जाता है, जबकि सहकारी बैंक सहकारी सोसाइटी अधिनियम से शासित होता है, यह भी बिल्कुल सही है। सहकारी बैंक एकमात्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित होता है, यह गलत है दोस्तों, ठीक है। यह एकमात्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बस नियंत्रण नहीं होता, इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के साथ साथ संबंधित राज्य या केंद्र सरकार से सहकारी समितियों के जो रजिस्ट्रार होते हैं वह इसका नियंत्रण करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि गलत है। ऑप्शन डी को देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। तो इससे ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में विभिन्न प्रकार के बैंकिंग सेवाओं की पेशकश सहकारी बैंकों का कम दायरा है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहकारी बैंक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सहकारी बैंक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो कथन गलत होगा वह हमारा आंसर होगा, ठीक है।
तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। वाणिज्यिक बैंक में SLR और CRR की आवश्यकता सहकारी बैंक की तुलना में अधिक होता है। यहाँ पास क्या दिया गया है, वाणिज्यिक बैंक है में SLR और CRR की आवश्यकता सहकारी बैंक की तुलना में अधिक होता है, ऐसा करके दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यह बिल्कुल, इसमें क्या देखना है हमको, पहले सहकारी बैंक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए दिया है सहकारी बैंक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। वाणिज्यिक बैंक में SLR और CRR की आवश्यकता सहकारी बैंक की तुलना में अधिक होता है, यह बिल्कुल सही है। वाणिज्यिक बैंक सहकारी बैंकों की तुलना में जमाए राशि पर कम ब्याज दर प्रदान करता है, यह भी बिल्कुल सही है। वाणिज्यिक बैंकों के उधारकर्ता शेयर धारक होते हैं, जबकि सहकारी बैंक में उधारकर्ता केवल खाता धारक होते हैं, यह गलत है दोस्तों। ठीक है, इसमें ट्रेंड को उलट बदल कर दिया गया है। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक में के उधारकर्ता शेयर धारक होते हैं ऐसा करके दिया गया है, जबकि यह खाता धारक होते हैं। वाणिज्यिक बैंक के उधारकर्ता खाता धारक होते हैं और सहकारी बैंकों के उधारकर्ता होते हैं शेयर धारक। तो इसका ट्रेंड को अदल बदल कर दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक मुख्य रूप से उद्योग, व्यापार और वाणिज्य को वित्त प्रदान करते हैं, जबकि सहकारी बैंक आमतौर पर कृषकों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पास व्याख्या दिया गया है, आप लोग इसको कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से क्या भारत में सहकारी बैंकों का महत्व है। सहकारी बैंकों का महत्व भारत में क्या है उसको देखना है। ठीक है, निम्न में से क्या भारत में सहकारी बैंकों का महत्व है। वित्तीय समावेशन, बचत को बढ़ावा देना, ग्रामीण विकास, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना। तो भारत में सहकारी बैंकों का महत्व क्या है। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है, बचत को बढ़ावा देना है, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। तो इसका सभी ऑप्शन हमारा सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राज्य सहकारी बैंक के संबंध में कौन सा कथन सही है। राज्य सहकारी बैंक के संबंध में कौन सा कथन सही है। जो कथन सही है वह हमारा उत्तर होगा। ठीक है, प्रत्येक राज्य का अपना राज्य सहकारी बैंक होता है, जो उस विशेष राज्य में सहकारी बैंकों के लिए शीर्ष निकाय होता है। ठीक है, और यह एक तरफ आरबीआई एवं नाबार्ड तथा दूसरी तरफ केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक एवं प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा यह 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, प्रत्येक राज्य का अपना सहकारी बैंक होता है, जो उस विशेष राज्य में सहकारी बैंकों के लिए शीर्ष निकाय होता है, यह बिल्कुल सही है। यह एक तरफ आरबीआई एवं नाबार्ड तथा दूसरी तरफ केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक एवं प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, यह भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह कूट आधारित प्रश्न है दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, यह एडीओ के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को राज्य सहकारी बैंक से ऋण मिलता है तथा यह प्राथमिक कृषि ऋण समितियों एवं व्यक्तियों को ऋण प्रदान करता है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक है, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को राज्य सहकारी बैंक से ऋण मिलता है तथा यह प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को व्यक्तियों को ऋण प्रदान करता है। ठीक है, तो यह क्या है, यह सही है दोस्तों। ठीक है, और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां भारत में एक मूल इकाई और सबसे छोटी सहकारी ऋण संस्थान है, यह भी सही है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां ग्राम पंचायत और ग्राम स्तर पर कार्य करती है। प्राथमिक ऋण समिति होती है, जो प्राथमिक कृषि ऋण समितियां हैं वो ग्राम पंचायत और ग्राम स्तर पर कार्य करती है, यह भी बिल्कुल सही है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां अपने सदस्यों को कृषि कार्यों के लिए
कृषि कार्यों के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है, यह दीर्घकालिक ऋण प्रदान नहीं करता दोस्तों, यह अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें सही नहीं है उस कथन को चुनना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस बैंक समूह के द्वारा ग्रामीण भारत में सबसे अधिक ऋण प्रदान किया जाता है? निम्न में से किस बैंक समूह के द्वारा ग्रामीण भारत में सबसे अधिक ऋण प्रदान किया जाता है? कौन से बैंक के द्वारा ग्रामीण स्तर पर सबसे अधिक ऋण प्रदान किया जाता है? सहकारिता बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक या फिर एक्सिस बैंक? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सहकारिता बैंक। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहकारी बैंकों को निम्न में से किस वर्ग में विभाजित किया जा सकता है? जो सहकारी बैंक है उसको निम्न में से किस वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, उपर्युक्त दोनों या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सहकारी बैंकों को निम्न में से किस वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? किस वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? सहकारी बैंकों को शहरी और ग्रामीण सहकारी समितियों के आधार पर विभाजित किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, जो सहकारी बैंक है उसको शहरी और ग्रामीण सहकारी समितियों के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के आधार पर नहीं किया जा सकता, निजी क्षेत्र के बैंक के आधार पर नहीं किया जा सकता, तो फिर ये सभी ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो इसको किस किस आधार पर विभाजित किया जा सकता है? सहकारी बैंक को ग्रामीण और शहरी के हिसाब से विभाजित किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो कथन सही है वह हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो सहकारी संस्थान द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के कृषकों को ब्याज मुफ्त अल्पकालीन कृषि ऋण प्राथमिक सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, और कृषकों को ब्याज मुक्त ऋण वर्ष 2012-13 से उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषकों को जो ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त किया जा रहा है यह किया जा रहा है वर्ष 2014-15 से किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, वर्ष 2014-15 से किया जा रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सही है। ठीक है, केवल एक सही है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? जो कथन सही है वह हमारा उत्तर होगा। छत्तीसगढ़ राज्य में 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां संचालित है, तो यह ऑप्शन सही है दोस्तों। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां संचालित है, यह सही है। इन समितियों में 32.12 लाख कृषक सदस्य हैं। 32.12 लाख कृषक सदस्य हैं, यह ऑप्शन गलत है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन 2 गलत है, क्योंकि इन समितियों में 29.05 लाख कृषक सदस्य शामिल हैं। ठीक है, कितने सदस्य शामिल हैं? 29.05 लाख कृषक सदस्य शामिल हैं, और ऑप्शन 2 गलत हो गया, और ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल सही है। 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियाँ संचालित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है उसको देखना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। कृषकों को अल्पकालीन कृषि प्रयोजन हेतु दिए जाने वाला ऋण ब्याज मुफ्त 0% होता है, बिल्कुल सही है। अल्पकालिक जो कृषि ऋण होता है वह प्रयोजन हेतु दिया जाता है। अल्पकालीन कृषि ऋण 0% ब्याज पर दिया जाता है। ठीक है, और ऋण की अधिकतम सीमा ₹10 लाख है, यह गलत है दोस्तों। ऋण की अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए तक का होता है। ठीक है, 5 लाख रुपए तक का होता है। फसल ऋण में नगद एवं वस्तु का अनुपात 75:25 होता है करके दिया गया है। फसल ऋण में नगद एवं वस्तु का अनुपात होता है, नगद एवं वस्तु का अनुपात होता है 60:40 के अनुपात में होता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन 3 भी गलत हो जाएगा, 2 भी गलत है और 1 सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 सही है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो कृषकों को अल्पकालिक कृषि प्रयोजन हेतु दिए जाने वाला ऋण ब्याज मुफ्त होता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही उत्तर है। और कृषि ऋण की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए नहीं है दोस्तों, क्योंकि यह सीमा है 5 लाख रुपए। ठीक है, फसल ऋण
में नगद एवं वस्तु का अनुपात होता है 60:40। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे ऋण के संबंध में कौन सा कथन सही है? छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे ऋण के संबंध में कौन सा कथन सही है? जो कथन सही होगा वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, परंपरागत गौपालक कृषकों को दो लाख तक का ऋण 0% ब्याज पर दिया जाता है। गौपालक कृषकों को गौपालक कृषक हैं, परंपरागत गौपालक कृषक हैं, उनको 2 लाख रुपए तक का ऋण 0% ब्याज पर दिया जाता है। परंपरागत गौपालक कृषकों को 2 लाख रुपए से अधिक एवं 3 लाख रुपए तक का ऋण 1% ब्याज पर दिया जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो इसमें पहला देखते हैं, परंपरागत गौपालक कृषकों को रुपए 2 लाख तक 1% ब्याज पर दिया जाता है। यहाँ पर 0% ब्याज दिया गया है, यह गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 1% ब्याज पर 2 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है गौपालकों को। ठीक है, जो गौपालक होते हैं उसको 1% ब्याज पर ऋण दिया जाता है। ठीक है, और परंपरागत गौपालक कृषकों को रुपए 2 लाख से अधिक एवं 3 लाख तक के ऋण 1% ब्याज की दर पर दिया जाता है करके दिया गया है। यह 1% ब्याज नहीं दिया जाता है, यहाँ पर 3% तक का ब्याज दर पर दिया जाता है 3 लाख रुपए के लिए। ठीक है, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न तो 1 होगा न तो 2 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे ऋण के संबंध में कौन सा कथन सही है? सहकारी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे ऋण के संबंध में कौन सा कथन सही है? जो कथन सही होगा वही हमारा आंसर होगा। तो फिर चलिए देखते हैं दोस्तों। मत्स्य पालक और मत्स्य पालक समूह। ठीक है, मत्स्य पालक है और मत्स्य पालक समूह एवं प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों को रुपए 3 लाख तक की दिए जाने वाले ऋण ब्याज मुफ्त होगा। ठीक है, 3 लाख रुपए तक का जो मत्स्य पालक हैं और मत्स्य पालक समूह या प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों को 3 लाख रुपए तक के दिए जाने वाला ब्याज होता है वह मुफ्त होता है, 0% ब्याज पर दिया जाता है। ये बिल्कुल सही है। उद्यानिकी कृषकों हेतु दिए जाने वाला अल्पकालिक ऋण रुपए 3 लाख की सीमा तक ब्याज मुफ्त होता है, यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन कार्यों के लिए सहकारी संस्थाओं के द्वारा ब्याज मुफ्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है? किन सहकारी संस्थाओं के द्वारा निम्न में से किन कार्यों के लिए निम्नलिखित में से किन कार्यों के लिए सहकारी संस्थाओं द्वारा ब्याज मुफ्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है? मत्स्य पालन के लिए ब्याज मुफ्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है, उद्यानिकी कार्यों के लिए ब्याज मुफ्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है, लाख पालन के लिए भी ब्याज मुफ्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन गौ पालन के लिए ब्याज मुफ्त ऋण उपलब्ध नहीं कराया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मत्स्य पालन, उद्यानिकी और लाख के लिए 0% ब्याज या फिर ब्याज मुफ्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। यहाँ पास दिया गया है व्याख्या दोस्तों, किस किस के लिए ब्याज मुफ्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है। मत्स्य पालन के लिए ब्याज मुफ्त होता है, उद्यानिकी कार्यों के लिए, लाख पालन हेतु और कृषि ऋण के लिए ब्याज मुफ्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को कितने रुपए ब्याज मुफ्त ऋण उपलब्ध करने का लक्ष्य रखा गया? 2024-25 में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को कितने रुपए ब्याज मुफ्त ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था? तो कितना रुपए ब्याज मुफ्त ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था? 7,300 करोड़ रुपए लक्ष्य रखा गया था दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा वित्तीय वर्ष 2024-25 की स्थिति में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो कथन सही है, ठीक है, कौन सा कथन सही है करके पूछा गया है। राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर कृषकों से धान उपार्जन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित रायपुर मार्कफेड को नोडल एजेंसी बनाया गया है। प्रदेश में कार्यरत कुल 2,587 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान उपार्जन किया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन 1 है, केवल 1, केवल 2,
एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। ऐसे वाले कूट वाले प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं। राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर कृषकों से धान उपार्जन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित रायपुर मार्कफेड को नोडल एजेंसी बनाया गया है, यह बिल्कुल सही है। प्रदेश में कार्यरत 2587 उपार्जन केंद्र, 2587 उपार्जन केंद्र यह नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ प्रदेश में कार्यरत 2739 उपार्जन केंद्र के माध्यम से धान उपार्जन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास 2587 दिया गया है, जबकि यह 2779 धान उपार्जन केंद्र है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारी शक्कर कारखानों की संख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारी शक्कर कारखानों की संख्या कितनी है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारी शक्कर कारखानों की संख्या है 4 है दोस्तों। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना जो कि 2002-3 में बना है। ठीक है, 2002-3 में बना है। और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना यह पंडरिया में है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना यह बना था 2016-17 में बना था दोस्तों। ठीक है, 2016-17 में बना था, यह भी पंडरिया में है। और भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा में है। और माँ महामाया शक्कर कारखाना बना था 2009-10 में बना था दोस्तों। ठीक है, 2009-10 में बना था महामाया शक्कर कारखाना, यह अंबिकापुर में है। और दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना बना है बालोद में, जो कि 2009-10 में बना है। ठीक है, तो ये हमारे 4 शक्कर कारखाना हो गए। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना 2002-3 में बना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना 2016-17 में बना है। और माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित अंबिकापुर बना है 2009-10 में। ठीक है, और दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना बना है 2009-10 में, जो कि बालोद जिले में है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश के किस शक्कर कारखाने में पीपीपी मोड या पीपीपी मॉडल पर देश का प्रथम इथेनॉल प्लांट स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, प्रदेश के किस शक्कर कारखाने में पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर देश का प्रथम इथेनॉल प्लांट स्थापित किया जा रहा है? कौन से शक्कर कारखाने में पीपीपी मॉडल पर देश का प्रथम इथेनॉल प्लांट स्थापित किया जा रहा है? भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा पर पीपीपी मॉडल पर प्रदेश का प्रथम इथेनॉल प्लांट स्थापित किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, इसमें इसकी क्षमता है 80 किलो लीटर पर डे। ठीक है, इसका क्षमता कितना है? 80 KLPD किलो लीटर पर डे। ठीक है, इसका क्षमता है 80 KLPD। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मक्का आधारित इथेनॉल प्लांट की स्थापना राज्य के किस जिले में की गई है? मक्का आधारित इथेनॉल प्लांट की स्थापना, मक्का आधारित इथेनॉल प्लांट, ठीक है, मक्का आधारित इथेनॉल प्लांट की स्थापना किया गया है कोंडागांव में दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पास व्याख्या दिया गया है, माँ दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित कोंडागांव कोकोड़ी ग्राम में, ठीक है, में मक्का आधारित इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की गई है। कोकोड़ी ग्राम में, कोंडागांव के कोकोड़ी ग्राम में माँ दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित कोंडागांव में मक्का आधारित इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कहाँ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक नहीं स्थित है? कहाँ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक स्थित नहीं है उसको देखना है दोस्तों। ठीक है, निम्न में से कहाँ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक स्थित नहीं है? तो बिलासपुर में स्थित है, राजनांदगांव में भी स्थित है, अंबिकापुर में भी स्थित है, लेकिन कबीरधाम में स्थित नहीं है। तो इस ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, क्योंकि कबीरधाम में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक स्थित नहीं है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पास व्याख्या दिया गया है, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक स्थित है रायपुर में, दुर्ग में, बिलासपुर में, अंबिकापुर में, जगदलपुर में, राजनांदगांव में, और रायगढ़ और जसपुर में संयुक्त रूप से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रायगढ़ और जसपुर यह नोडल कार्यालय है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ऋण जो 15 माह से कम अवधि के लिए दिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, ऐसे ऋण जो 15 माह से कम अवधि के लिए दिए जाते हैं उनको अल्पकालिक ऋण कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
यहाँ पास व्याख्या दिया गया है। अल्पकालिक ऋण, अल्पकालिक ऋण वह ऋण है जो 15 माह से कम अवधि के लिए दिया जाता है। मध्यकालिक ऋण होता है जिसको 15 माह से 5 साल तक की अवधि के लिए दिया जाता है। और दीर्घकालिक ऋण ऐसे ऋण होते हैं जिसको 5 साल से अधिक अवधि के लिए दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2023-24 के दौरान कुल कितनी ऋण स्वीकृत किया गया? तो 2023-24 के दौरान कितना ऋण स्वीकृत किया गया है? तो 2023-24 के दौरान 1770.71 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के अंतर्गत राज्य निर्माण से 31 मार्च 2024 तक कितना ऋण स्वीकृत किया गया है? राज्य निर्माण से करके पूछा गया है। ठीक है, राज्य निर्माण नाबार्ड द्वारा ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के अंतर्गत राज्य निर्माण से मतलब 1 नवंबर सन 2000 से, ठीक है, 1 नवंबर सन 2000 से 31 मार्च 2024 तक कितना ऋण स्वीकृत किया गया है? तो इसने जब नवंबर 2000 में जब हमारा स्टेट बना तब से अब तक 31 मार्च 2024 तक कितना ऋण स्वीकृत किया गया है नाबार्ड के तरफ से? तो इसके तरफ से किया गया है 16,332 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। 16,332 ऋण स्वीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड द्वारा छत्तीसगढ़ के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कृषि उत्पादन ऋण एवं कृषि एवं संबंध गतिविधियों में निवेश हेतु अप्रैल 2024 से सितंबर 2024 तक कितनी पुनर्वित्त सहायता दी गई है? तो कितनी पुनर्वित्त सहायता दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 2070 करोड़। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड द्वारा निम्न में से किन कार्यों में सहायता दी जाती है? कौन से कार्यों में सहायता दी जाती है उसको देखना है। नाबार्ड द्वारा राज्य में खरीफ विपणन मौसम के दौरान धान की अधिप्राप्ति के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित मार्कफेड को ऋण दिया जाता है। सहकारी बैंकों को प्रत्यक्ष पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराना इसका कार्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, दोनों सही हैं। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। नाबार्ड द्वारा राज्य में खरीफ विपणन मौसम के दौरान धान की अधिप्राप्ति के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित है वह मार्कफेड को ऋण दिया जाता है। ठीक है, और सहकारी बैंकों के प्रत्यक्ष पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराना भी इसका काम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? जो कथन सही है वही आंसर होगा। ठीक है, स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ने के लिए बैंक लिंकेज कार्यक्रम नाबार्ड द्वारा वर्ष 1991-92 में प्रायोगिक आधार पर प्रारंभ किया गया। प्रायोगिक आधार पर प्रारंभ किया गया बैंक लिंकेज कार्यक्रम को नाबार्ड द्वारा 1991-92 में प्रायोगिक आधार पर प्रारंभ किया गया। वर्ष 2023-24 के अंत तक राज्य में संचयी रूप से 11,095 स्वयं सहायता समूहों के संवर्धन और बैंक लिंकेज हेतु 58 स्वयं सहायता समूह संवर्धन संस्थान स्वीकृत प्राप्त हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 और 2 दोनों सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार कितने संयुक्त देयता समूह गठित किए गए? 31 मार्च 2024 की स्थिति में कितने संयुक्त देयता समूह गठित किए गए हैं? तो कितने संयुक्त देयता समूह गठित किए गए हैं? 5.99 लाख, 6 लाख के करीब। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदिवासी विकास निधि के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक कितनी वाड़ी परियोजनाएं स्वीकृत की गई है? कितनी वाड़ी परियोजनाएं स्वीकृत की गई है? आदिवासी विकास निधि के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक कितनी वाड़ी परियोजनाएं स्वीकृत की गई है? कितनी वाड़ी परियोजनाएं स्वीकृत की गई है? 90 वाड़ी परियोजनाएं को स्वीकृत किया गया है दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटरशेड विकास परियोजना के अंतर्गत राज्य में कितने वाटरशेड परियोजनाओं को स्वीकृति प्राप्त हुई है?
तो वाटरशेड विकास योजना के अंतर्गत राज्य में कितने वाटरशेड परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है? कितने वाटरशेड परियोजनाओं को स्वीकृति प्राप्त हुई है? 70 वाटरशेड परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? जो कथन सही है वही हमारा आंसर होगा। कौन सा कथन सही है? जो कथन सही होगा वही हमको आंसर लेना है दोस्तों। ठीक है, तो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन के लिए नाबार्ड एकमात्र राष्ट्रीय क्रियान्वयन संस्थान है। यह बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन के लिए नाबार्ड ही एकमात्र राष्ट्रीय क्रियान्वयन संस्था है। ठीक है, और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय व जलवायु परिवर्तन द्वारा प्रस्तावित परियोजना छत्तीसगढ़ में महानदी के जलग्रहण क्षेत्र के साथ साथ डुबान भूमि में जलवायु अनुकूलन को नाबार्ड के प्रयासों से मंजूरी मिली है। यह भी बिल्कुल सही है। महानदी के जलग्रहण क्षेत्र के साथ साथ डुबान भूमि के 3 जिलों धमतरी, महासमुंद, जांजगीर चांपा शामिल हैं। महानदी जलग्रहण क्षेत्र के साथ साथ डुबान भूमि के 3 जिलों धमतरी, महासमुंद और जांजगीर चांपा शामिल है। यह गलत है दोस्तों। ठीक है, यह शामिल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नाबार्ड में स्थापित प्रोड्यूस निधि के अंतर्गत राज्य के कितने कृषक उत्पादक संगठन संवर्धित किए गए हैं? नाबार्ड में स्थापित प्रोड्यूस निधि के अंतर्गत राज्य के कितने कृषक उत्पादक संगठन संवर्धित किए गए हैं? नाबार्ड के अंतर्गत प्रोड्यूस निधि, ठीक है, नाबार्ड के अंतर्गत प्रोड्यूस निधि के अंतर्गत 57 कृषक उत्पाद संगठन संवर्धित किए गए हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाबार्ड की स्थापित पीओडीएफ आईडी निधि के अंतर्गत पीओडीएफ, ठीक है, पीओडीएफ आईडी निधि के अंतर्गत राज्य के कितने कृषक उत्पादक संगठन स्वीकृत किए गए हैं? तो इसके अंतर्गत कितने उत्पादक संगठन स्वीकृत किए गए हैं? 7 उत्पादन संगठन स्वीकृत किया गया है दोस्तों। ठीक है, नाबार्ड की पीओडीएफ आईडी निधि के अंतर्गत 7 कृषक उत्पादक संगठन स्वीकृत किए गए हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। भारत सरकार की 10,000 किसान उत्पादक संगठन का गठन और संवर्धन की केंद्रीय योजना है के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में कितने कृषक उत्पादन संगठन के गठन की स्वीकृति दी गई है? कितने संगठन की स्वीकृति दी गई है? 25 संगठन की स्वीकृति दी गई है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो कथन सही है वही आंसर होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना औपचारिक रूप से 28 अगस्त 2014 को आरंभ की गई। ठीक है, यह बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री जन धन योजना औपचारिक रूप से 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ की गई थी। ठीक है, यह बिल्कुल सही है। और इस योजना के अंतर्गत सार्वभौमिक ऋण, बीमा और पेंशन के लिए हर घर के लिए कम से कम एक सामान्य बैंकिंग खाते के साथ बैंकिंग सुविधाओं के लिए वित्तीय साक्षरता का परिकल्पना की गई है। यह भी सही है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को आरंभ किया गया था और यह योजना वित्तीय समावेशन की विश्व की सबसे बड़ी योजना है। ठीक है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत कौन सा कथन सही है? प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत कौन सा कथन सही है उसको देखना है दोस्तों। ठीक है, तो लाभार्थियों को 1 लाख रुपए की रुपए डेबिट कार्ड होने पर अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। यह बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, लाभार्थियों को 1 लाख रुपए की रुपए क्रेडिट कार्ड होने पर अंतर्निहित दुर्घटना बीमा का कवर मिलेगा 1 लाख रुपए तक का। ठीक है, इसके अलावा 50,000 का जीवन बीमा कवर उन लोगों को प्राप्त होगा जो 15/8/2014 से 26/1/2015 के बीच पहली बार बैंक खाता खोल चुके हैं व योजना के अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करेंगे। यह गलत है दोस्तों। ठीक है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन लाभार्थियों को 1 लाख रुपए तक का रुपए डेबिट कार्ड होने पर दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। ठीक है, ये सही है। ऑप्शन 1 हमारा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
जनवरी 2025 तक छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जनधन खाते खोले जा चुके हैं? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। कितने जनवरी 2025 तक छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जनधन खाते खोले जा चुके हैं? 2025 तक कितने जनधन खाते खोले जा चुके हैं? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार में रख लीजिए, ठीक है। तो 1.81 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं, ठीक है। 1.81 करोड़, ठीक है। 1.81 करोड़, ठीक है। यह ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। 8 जनवरी 2024 तक छत्तीसगढ़ राज्य में 1.81 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुपे कार्ड कब जारी किया गया? रुपे कार्ड है उसको कब जारी किया गया था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। रुपे कार्ड कब जारी किया गया? रुपे कार्ड जारी किया गया था 8 मई 2014 को जारी किया गया था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो रुपे कार्ड को जारी किया गया था 8 मई 2014 तक को जारी किया गया था। और जनवरी 2025 तक की स्थिति में जनधन खातों की संख्या है 1.81 करोड़, ठीक है। 1.81 करोड़, 1.81 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं जनवरी 2025 की स्थिति में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में बैंकिंग क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 2024-25 में कितना अनुमानित है? वर्ष 2024-25 में कितना अनुमानित किया गया था बैंकिंग क्षेत्र की भागीदारी? तो बैंकिंग क्षेत्र की भागीदारी थी दोस्तों 3.03%। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023-24 में वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा राज्य में कितनी राशि ऋण के रूप में दी गई है? ठीक है, वर्ष 2023-24 में वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा राज्य में कितनी राशि ऋण के रूप में दी गई है? तो कितनी राशि दी गई है? 202.41 करोड़ राशि दी गई है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है उसको देखना है दोस्तों, ठीक है। तो देश में खाद्यान्न भंडारण क्षमता की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा 31 मई 2023 को सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना को पायलट परियोजना के रूप में शुरू करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। यह बिल्कुल सही है। 31 मई 2023 को सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना को पायलट परियोजना के रूप में शुरू करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। यह बिल्कुल सही है। पैक्स स्तर पर विकेंद्रीकरण भंडारण क्षमता की स्थापना के जरिए पर्याप्त भंडारण क्षमता के निर्माण से खाद्यान्न की बर्बादी में कमी लाने के उद्देश्य से इस योजना को प्रारंभ किया गया है। यह भी बिल्कुल सही है। कमी लाने के उद्देश्य, देखिए एक बार और पढ़ते हैं। देश में खाद्यान्न भंडारण क्षमता की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा 31 मई 2023 को सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना पायलट परियोजना के रूप में शुरू करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। यह बिल्कुल सही है। पैक्स स्तर पर विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता की स्थापना के जरिए पर्याप्त भंडारण क्षमता के निर्माण से खाद्यान्न की बर्बादी में कमी लाने के उद्देश्य से इस योजना को प्रारंभ किया गया है। 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है। 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा पैक्स को निम्न में से क्या क्या कार्य करने हेतु पात्र बनाया गया है? क्या क्या करने के लिए पात्र बनाया गया है पैक्स को? हाल ही में भारत सरकार द्वारा पैक्स को निम्न में से क्या क्या कार्य करने हेतु पात्र बनाया गया है? तो इसको बनाया गया है जन औषधि केंद्र का संचालन करने के लिए इसको पात्र बनाया गया है पैक्स को। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का संचालन करने के लिए भी इसको कार्य करने के हेतु पात्र बनाया गया है, ठीक है। नल जलापूर्ति योजना का संचालन करने के लिए भी पात्र कर दिया गया है और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी इसको पात्र कर दिया गया है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 और 4 हमारा बिल्कुल सही। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसको हम आरआरबी के नाम से भी जानते हैं, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक।
यह निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हिस्सा है, भारतीय रिजर्व बैंक का हिस्सा है दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है वह आरबीआई का हिस्सा है, ठीक है। भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? भूमि विकास बैंक जो दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है दोस्तों, ठीक है। भूमि विकास बैंक किसका हिस्सा है? भूमि विकास बैंक हिस्सा है नाबार्ड का। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का हिस्सा है दोस्तों, भूमि विकास बैंक। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रायोजित है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रायोजित है? तो यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, यह किसके द्वारा प्रायोजित होता है? केंद्र के द्वारा प्रायोजित होता है, ठीक है। केंद्र का अनुपात होता है, राज्य होता है और प्रायोजित बैंक होता है, ठीक है। प्रायोजित बैंक होता है। केंद्र का हिस्सा होता है इसमें 50%, राज्य का हिस्सा होता है इसमें 15% और प्रायोजित बैंक का हिस्सा होता है इसमें 35%। प्रायोजित बैंक से ऐसा सरकारी भी हो सकता है दोस्तों और यह गैर सरकारी भी हो सकता है, मतलब प्राइवेट भी हो सकता है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया है। इसका ऑप्शन देखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक हो सकता है दोस्तों, निजी क्षेत्र का बैंक भी हो सकता है और सहकारी बैंक भी हो सकता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी का प्राथमिक उद्देश्य है? कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्राथमिक उद्देश्य है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्राथमिक उद्देश्य है? ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएं प्रदान करना सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई को बढ़ावा देना, यह भी सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि अवसंरचना का विकास करना, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भूमि विकास बैंक को द्वारा दिया जाने वाला ऋण के लिए होता है। भूमि विकास बैंकों के द्वारा दिया जाने वाला ऋण कौन से समय के लिए होता है? भूमि विकास बैंक, यह बैंक किसके द्वारा संचालित होता है? यह बैंक संचालित होता है नाबार्ड के द्वारा, ठीक है। यह नाबार्ड का हिस्सा है दोस्तों, ठीक है। भूमि विकास बैंक है वह नाबार्ड का हिस्सा है और इसके तहत दीर्घकालिक ऋण प्रदान किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलपति राव समिति का गठन किसके पुनर्गठन के लिए किया गया? चलपति राव समिति का गठन है वह किसके द्वारा किया गया? चलपति राव का समिति आया था 2003 में आया था दोस्तों। यह किसके पुनर्गठन के लिए आया था? यह आया था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पुनर्गठन के लिए आया था। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की स्थापना के लिए एक प्रायोजक बैंक को कुल राशि का कितना प्रतिशत योगदान करने की आवश्यकता है, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना के लिए एक प्रायोजक बैंक को कुल राशि का कितना प्रतिशत योगदान करने की आवश्यकता है? तो आरआरबी में हिस्सा देख लेते हैं। आरआरबी में केंद्र का हिस्सा होता है 50%, ठीक है। राज्य का हिस्सा होता है 15% और प्रायोजित बैंकों का हिस्सा होता है दोस्तों 35%, ठीक है। तो इसमें प्रायोजक बैंक है उसका प्रतिशत को पूछा गया है कितना योगदान है, तो इसका होता है 35% योगदान होता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। और वहीं केंद्र का हिस्सा होता है 50% और राज्य का हिस्सा होता है 15%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को निरंतर आधार पर जोखिम भारित संपत्ति अनुपात के लिए न्यूनतम पूंजी कितनी प्रतिशत बनाए रखना अनिवार्य है? न्यूनतम पूंजी कितना प्रतिशत बनाए रखना अनिवार्य है? इसको न्यूनतम पूंजी 9% बनाए रखना अनिवार्य है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रयोजन के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई? तो राष्ट्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रयोजन के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई, मतलब आरआरबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, ठीक है। तो 1975 ऑप्शन डी में दिया है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश में आरआरबीज के संबंध में राज्य सरकार, केंद्र सरकार और प्रायोजक बैंक के बीच प्रयोजन के अनुपात में है। किस अनुपात में है प्रयोजन? राज्य सरकार का अनुपात होता है दोस्तों इसमें। आरआरबी में राज्य सरकार का अनुपात होता है
राज्य सरकार का अनुपात होता है 15%, केंद्र सरकार का अनुपात होता है 50% और प्रायोजित बैंकों का अनुपात होता है दोस्तों 35%। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15:50:35। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंचाई परियोजना को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड दीर्घकालिक सिंचाई कोष LTIF किस योजना के तहत स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत स्थापित किया गया था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड द्वारा शुरू की गई निम्न योजनाओं में से किसका उद्देश्य किसानों को ऋण प्रदान करना है? किसानों को किसका उद्देश्य है किसानों को ऋण प्रदान करना? किसान क्रेडिट कार्ड का उद्देश्य है दोस्तों किसानों को ऋण प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित में से किस संस्थान को भारत में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के तहत अनुकूलन निधि के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है नाबार्ड को। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाबार्ड का मुख्यालय स्थित है दोस्तों मुंबई में स्थित है नाबार्ड का मुख्यालय। इसका गठन हुआ था 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का गठन हुआ था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। वर्ष 1991-92 में किस संस्था ने स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम शुरू किया? तो बैंक लिंकेज कार्यक्रम वर्ष 1991-92 में स्टार्ट हुआ था। इसको शुरू किसके द्वारा किया गया था? इसको शुरू किया गया था नाबार्ड के द्वारा किया गया था दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। और नाबार्ड की स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और नाबार्ड के द्वारा 1991-92 में बैंक लिंकेज कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस संस्था ने स्वयं सहायता समूहों के सभी सदस्यों के डिजिटलीकरण के लिए प्रयोजन ई-शक्ति लॉन्च किया था? भारत सरकार ने किस संस्था ने स्वयं सहायता समूहों के सभी सदस्यों के डिजिटलीकरण के लिए प्रोजेक्ट ई-शक्ति लॉन्च किया था? तो किस संस्था ने ई-शक्ति लॉन्च किया था? सिडबी, सेबी, IFCI या फिर नाबार्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर है नाबार्ड। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई-शक्ति कार्यक्रम को नाबार्ड ने शुरू किया था। नाबार्ड खालिस्तान से संबंधित है। नाबार्ड किससे संबंधित है? नाबार्ड संबंधित है ग्रामीण विकास से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर किया गया? तो नाबार्ड की स्थापना किया गया था BC रमन समिति की सिफारिश पर किया गया था। नाबार्ड की स्थापना BC रमन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है दोस्तों ग्रामीण विकास से संबंधित सभी प्रश्नों को, जो कि आपके एडीओ के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। उससे संबंधित सभी प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया है। टोटल हमने 80 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा पसंद आए तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हम आपके जब तक 15 तारीख को एडीओ का एग्ज़ाम है, ठीक है, 15 तारीख को एडीओ का एग्ज़ाम है, उससे पहले हम आपको सभी विषयों के सभी टॉपिक का MCQ रीजन ला देंगे। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।